हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज मैं आपको शुक्रवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। शुक्रवार के दिन माता संतोषी की पूजा करके व्रत कथा के श्रवण करने से घर में सुख शांति वैभव की प्राप्ति होती है। संतोषी माता अपने भक्तों को हर संकट से बचाती हैं और परिवार में खुशहाली के लिए गुड़ चना का भोग लगा के प्रेम पूर्वक कथा को पूरा पढ़ना या सुनना चाहिए तथा शुक्रवार का व्रत करने वालों को इस दिन किसी भी प्रकार की खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ संतोषी नाराज हो जाती हैं। तो आइए संतोषी माता से सुख शांति की कामना करते हुए कथा का श्रवण करें। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ भी नहीं कमाता था। वह निकम्मा था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वो 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, तो वह बोली क्यों नहीं करेंगी, वह आपको सबका जूठा जो खिलाती है। तो वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं मैं मान नहीं सकता। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि माँ ने उसके भाइयों के लिए सुंदर आसन बिछाया, हर प्रकार का भोजन रखा और उन्हें बुलाया। वह देखता रहा। जब सारे भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी झूठी थालियों से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए, तू कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले बना रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधिमति हमारी विसर, हो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले ले और अपनी कुछ निशानी दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, एक गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूसरे देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देख के दाम मिलेंगे। अब वह सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में वह सारा कामकाज अच्छे से करने लगा। सेठ ने काम देखकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में बहुत बड़ा सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारा घर का कामकाज करवाकर उसको लकड़ियां लेने जंगल में भेज देते। घर में आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम मुझे इस व्रत का महत्व बताओगी
तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी। तब एक महिला बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से गरीबी का नाश होता है और जो कुछ मन में है वह सब संतोषी माँ की कृपा से मिल जाता है। महिला बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना। उसने रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लिपट गई और विनती करने लगी, माँ, मैं अनजान हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपके शरण में हूँ। माता को बड़ी दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार उसके पति ने उसको पैसे भेज दिए। यह देख जेठ जेठानी का मुंह बन गया और उसको ताने देने लगे कि अब तो उसके पास पैसा आ गया, अब यह बहुत ही इतराएगी। बेचारी आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और बोली, माँ, मैंने पैसे कम मांगे, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी खुशी वह घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माँ, मैं सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ। माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है माँ? माँ बोली, बोले तेरी पत्नी को कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ, मुझे पता है, पर मैं वहाँ जाऊँ कैसे? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दुकान पर चला जा, देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन उतर जाएगा, सारा माल बिक जाएगा, सांझ तक धन का भारी ढेर लग जाएगा, थोड़ी देर में देने वाले रुपया देने लगेंगे, सारे सामान का ग्राहक सौदा करने लगेंगे। प्रिय भक्तगणों, जिस प्रकार संतोषी माता ने बताया था उसने ठीक वैसा ही किया और शाम तक धन का भारी ढेर इकट्ठा हो गया और संतोषी माता का यह चमत्कार देखकर वह प्रसन्न हो गया और धन इकट्ठा करके घर ले जाने के लिए वस्त्र गहने खरीदने लगा और फिर घर को निकल गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती थी। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में आराम करती है। प्रतिदिन वह वहीं विश्राम करती थी। अचानक से धूल उड़ने लगी। धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछने लगी, हे माँ, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर कि लकड़ी के 3 ढेर तैयार कर, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में रख और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर तेरे लिए मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर चौक पर जाना और गट्ठर नीचे रखकर जोर से आवाज लगाना, ले लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के
खोपड़े में पानी दे दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से अच्छा कहकर जैसा माँ ने कहा वैसा करने लगी। इतने में मुसाफिर आ गए। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि हम यहीं पर आराम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। अब वह भोजन बनाकर खा पीकर आराम करके गांव को चले गए। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्टर लिए वह आती है। लकड़ियों का बोझ आंगन में उतारकर जोर से आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्ट को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसे क्यों कह रही है, तेरा मालिक आया है, आ बैठ, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। उसके हाथ में अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ भी नहीं करती, चार पहर आकर खाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है। तब वह दूसरे मकान की तीसरे मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाने लगता है। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाने गई तो उन्होंने कहा, ठीक है। पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों से कहा कि भोजन के वक्त खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन ना हो सके। लड़के गए और खीर खाकर पेट भर गया, लेकिन खाते ही कहने लगे कि हमें खटाई दो, हमसे खीर नहीं खाई जाती। वह कहने लगी, खटाई नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय इमली लेकर आए और खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अब पता चलेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ, रोती हुई मंदिर में गई। कहने लगी, हे माता, यह क्या किया। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने क्या अपराध किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब वो कैसे आएंगे माँ। माँ बोली, जा तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका, यानी कि टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुशी होकर बोली, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली कि मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और फिर अपने लड़कों से कहा कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। अब तो लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह उनको एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई, माता की कृपा हुई। 9वें मास में उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी।
माता ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल या डाकिनी आ रही है, लड़कों इसे निकालो, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में सब देख रही थी और खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, क्या हुआ है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माँ है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम नादान हैं, तुम्हारा व्रत भंग करके हमसे बड़ा अपराध हो गया है। माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, बहू को प्रसन्न हो जैसे फल दिया वैसा फल अपने सभी भक्तों को देना। इस कथा कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण करना। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। तो प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शुक्रवार की दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक नगर में किसान, ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह भी हो गया था। ब्राह्मण और किसान के लड़कों का गौना हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन किसान के लड़के ने वैश्य के लड़के से कहा, हे मित्र, तुम गौना करा के अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर सूना लगता है। वह बातें वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर गौना कराकर ले आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो गया है, जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि वह किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी उसे बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। उनको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकरा गए। जवाई का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा, आपका कैसे आना हुआ? वैश्य पुत्र बोला कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इस दिन शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक नहीं सुनी और पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र पत्नी को एक रथ में बिठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पूरा पैर टूट गया। उसकी पत्नी भी गिर गई और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उनके पास जो धन, वस्त्र तथा आभूषण थे वह सब उसने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्ट का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो घर आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप करके रोने लगी। सेठ ने अपने पुत्र को वैद्य को दिखाया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को सारी बात पता लगी तो उसने घर जाकर सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार जिस समय शुक्र अस्त हो तो कोई भी अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में भी स्त्री को विदा करके ले आया। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यह सब बात बताई और कहा कि यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आवे तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उनके ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां
पहुंचते ही वैश्यपुत्र की मूर्छा दूर हो गई। साधारण उपचार से ही सर्पविष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। वैश्यपुत्र अपने ससुराल में स्वस्थ हो गया और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्षपूर्वक उसके ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। शुक्रवार व्रत को करने से अनेक विघ्न दूर होते हैं। शुक्रदेव की कृपा से सब मंगल होता है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, संतोषी माता की जय। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।